ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna, Dandavat. प्रभु आज अभी प्रभु जी ने प्रसाद प्रभु ने बताया, आज बहुत ही महत्व का दिन है, आषाढ़ी एकादशी प्रभु। संभव प्रभु आज रविवार का दिन भी है और एकादशी भी है। बहुत महत्व, खास करके महाराष्ट्र के अंदर आज के दिन तो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन कहा जाता है। पंढरपुर के अंदर आज के दिन जो है कम से कम 15 लाख से भी ज्यादा लोग जो है विठ्ठल देव और रुक्मिणी का दर्शन करने जाते हैं। आज का दर्शन जो है प्रभु आपको कम से कम 26, 28, 30 घंटा लगता है पंढरपुर और रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए। संभव प्रभु मैंने अभी आपको मिलने के पहले मैंने ऑनलाइन में दर्शन कर लिया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपुल प्रभु को कि प्लीज ऑनलाइन से हमको सबको दर्शन करवावे। हमारी औकात नहीं है कि हमने इतनी ऑस्टेरिटी लाइफ में किया भी नहीं है कि हम 30 घंटा खड़ा रहेंगे और दर्शन करेंगे प्रभु। लेकिन एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा लेकर के वी कैन टेक द दर्शन ऑफ रुक्मिणी एंड विठ्ठल देव। आज के दिन जो है वारकरी संप्रदाय के पूरे महाराष्ट्र में से हर जगह से ग्रुप निकलता है। आई थिंक 4 ग्रुप और 6 ग्रुप, आई डोंट रिमेम्बर इट। तो जो है वो लोग पूरे लोग जो है चलते चलते जो है पंढरपुर आते हैं और आज के दिन सब मिलते हैं वहां पे। और आज आषाढ़ी एकादशी के दिन विठ्ठल देव रुक्मिणी का दर्शन करते हैं। इतनी तपस्या करते हैं प्रभु, इतने बरसात में चल के आते हैं। इतना बरसात होता है और कोई 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 जूते भी पहनते नहीं है। इतनी तपस्या करके कुछ हाथ में नहीं होता है, कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड। वो स्थिति में वो लोग निकलते हैं विठ्ठल देव का कीर्तन और तुकाराम महाराज का अभंग गाते गाते। सिंपल लाइफ प्रभु, सो मच। और ये सब लोग इतने महान है प्रभु। देखो भक्ति जो है ना, भक्ति का एक सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल जो है वो व्यक्ति जो है ना, ठीक है इंटेलेक्चुअल है, आपके इंटेलिजेंट है तो यू यूज इन कृष्णा सर्विस। लेकिन अगर इंटेलिजेंट बहुत कृष्णा तुम्हारे से डिमांड नहीं करता है, डिमांड करता है कृष्णा सिंप्लिसिटी ऑफ योर हार्ट, एंड दिस डिवोटी हैज द सिंप्लिसिटी ऑफ देयर हार्ट। तो प्रभु वी कैन, हम जब जो दर्शन करेंगे, अगर विपुल प्रभु हमको दिखाएंगे तो we can pray for those devotees who are doing so wonderful austerity to please विठ्ठल देव and रुक्मिणी। बुधवार के दिन आज जो है, आज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आज संडे भी है, छुट्टी का दिन भी है और हम दोपहर में 12 बजे तक जपा भी करने वाले हैं। प्रभु अगर पॉसिबल है तो थोड़ा जपा ज्यादा करना। छुट्टी का दिन है तो आई कैन लिटिल बिट से लिटिल बिट मोर दैट स्पेंड सम टाइम फॉर कृष्णा। बहुत बड़ा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी प्रभु। इफ पॉसिबल प्लीज डू इट। आज हम 12 बजे तक जपा करने वाले। अनफॉर्चुनेटली प्रभु मुझे 8:30 बजे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग ने, यानी हमारे यहाँ बोरीवली कांग्रीगेशन है, आज ही नाम सेवा संध्या का प्रोग्राम रखा है, सो दैट डिवोटीज कैन बी कंप्लीटली फोकस ऑन रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो जो है प्रभु, आई विल बी लीविंग एट 8:30। आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन विथ ऑल ऑफ यू,
बट इफ पॉसिबल प्लीज प्रभु प्लीज चांट। बुधवार के दिन यानी 2 दिन के बाद में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे हमारे लिए, वो है गुरु पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है। प्रभु जी, एज फार एज हमारा गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से और इस्कॉन के छोटे से प्रिंसिपल के मुताबिक हम गुरु की जो है प्रभु व्यास पूजा उनके जन्मदिन के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दूसरे सब संप्रदाय के अंदर वो लोग जन्मदिन के दिन इतना कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है उनकी व्यास पूजा करते हैं। तो वो लिटिल बिट आई डिस्कस इट आउट, क्या इंपॉर्टेंट दिन है प्रभु उस दिन भी। कल ही हमने चर्चा किया प्रभु गुरु का महत्व कितना लाइफ में है प्रभु। एक व्यक्ति जो है कल कल वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ मटेरियल नेचर जो है हमको पूरा स्मैश करता है, इतना स्मैश करता है, हमको किक पे किक मारता रहता है, हमको फ्लैट कर देता है। लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने की वजह से वी डोंट एक्सेप्ट इट आउट। लेकिन अगर थोड़ा हम सोबर बन जाते हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, भक्तों का संग करने के बाद में, तब हमारे लाइफ के अंदर बड़ी उत्कंठा होने लगती है, डेस्परेशन आ जाता है हमारे लाइफ में कि मैं फंस गया हूं यहाँ पे, आई एम रियली स्ट्रक्ट अप समवेयर इन अ वेरी रॉन्ग प्लेस। एक बात जो है प्रभु हमको समझ में आता है कि मेरे में कितना अनर्थ है। I'm telling you from my heart, Prabhu, yesterday I was so much happy and so much satisfied when we had question answer session. और वो क्वेश्चन आंसर सेशन में जब एक माता जी थी, दिल्ली में रहती है, आई थिंक राधा रूपा माता जी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। प्रभु जी, व्हाट ए हार्ट टू हार्ट फीलिंग शी एक्सप्रेस्ड इट आउट। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर स्ट्रक्ट अप प्रभु, इतना स्ट्रक्ट हो गया है। पिछले 2 हफ्ते पहले जो है प्रभु हमारा एक इवनिंग क्लास था, और इवनिंग क्लास में एक ब्रह्मचारी जो है जू मंदिर से था, वो मंदिर में 22 साल से रह रहा है और उसने 22 साल में एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं किया। उसने 22 साल में एक भी दिन जो है प्रभु, अनलेस अनटिल वो आउट ऑफ बॉम्बे है और अगर ट्रैवलिंग है तो देन इट्स एक्सेप्शन, वरना एक भी दिन मिस नहीं किया है। वो व्यक्ति ने जो है प्रभु 22 साल में, अनलेस अनटिल उसके हेल्थ इश्यू कुछ खराब है, उसको छोड़ करके एक भी दिन जपा मिस नहीं किया है। ये सब करने के बाद में भी जो है प्रभु वो बोल रहा है, मुझे अभी भी पूरा कंट्रोल मेरे इंद्रियों पे नहीं आया है। ये दिखा रहा है प्रभु हम भौतिक दुनिया में हकीकत में हेल्पलेस और होपलेस है। हकीकत में हेल्पलेस और होपलेस है प्रभु। चीटिंग मत करिए, अभी बहुत हो गया, बहुत बहुत दिखावा कर लिया हमने, बहुत फॉल्स ईगो को पैम्पर कर दिया। वी अंडरस्टूड व्हाट वी आर, लेट अस अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो प्रभु, व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स हिज रियलिटी, अब उसके अंदर एक जो है ना डेस्परेशन आ जाता है, लाइफ के अंदर एक उत्कंठा आ जाती है, उसको कोई भी हालत में अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु कि एक बाजू जो है हमको हमारे कचरा में से बाहर निकलना है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग, हमारी हैबिट्स इतनी डीप रूटेड, करोड़ों जन्मों से हमने उसी को पैम्पर करते वजह से इतनी डीप रूटेड हो गई कि उसको बाहर निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट ऐसा ही लग रहा है वो असंभव है। और एक साथ एक साइड में जो है प्रभु हमको ऐसा लगता है कि हम ये निकाल नहीं पाएंगे, और दूसरी साइड में प्रभु जी हमारे पास समय भी कम है। 30-40 साल के बाद में अक्कल आती है कि हम फंस गए हैं, और बाद में 20-25 साल 30 साल ही रहता है और उसके अंदर पूरा खत्म करना होता है। वी बिकम वेरी डिस्टर्ब कि तो हो ही नहीं रहा है, निकलने वाला नहीं है इतना जल्दी। उस समय जो है प्रभु एक व्यक्ति जो है जो सिंसियर कृष्ण कॉन्शियसनेस के होते हैं ना, उसके अंदर एक हकीकत में एक घबराहट आने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं यहाँ पे। दैट इज द टाइम ए गुरु कम्स इनटू पिक्चर। बिकॉज अगर आप सिंसियर हो तो कृष्णा किसी को हमको गुरु को भेज देंगे, और वो गुरु जो है प्रभु आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, सब्जेक्ट टू ही एब्सोल्युटली एज पर ही फॉलोइंग एज पर द परंपरा सिस्टम। परंपरा के मुताबिक वो जी रहा है, और परंपरा के मुताबिक ही जो है प्रभु आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। सब्जेक्ट टू आप जो है उसने जो किया है बोल रहा है, वो हिसाब से आप उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बराबर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं। जैसे हमारे ग्वाडियर में 4 नियमों का पालन, मिनिमम 16 माला, ये सब चीज हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो गुरु हमको एक आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे लिए कृष्णा को रेकमेंड करूंगा, तुमको ये अहेतु की कृपा देकर के खींच लो। और गुरु जो है प्रभु वो जो है हमारे सब पाप लेने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू
हम जो है उसके इंस्ट्रक्शन बराबर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक विद प्रॉपर कंसिस्टेंसी। सो ऑन वन साइड प्रभु जी, गुरु जो है इतना ऊंचा चीज हमारे लाइफ के लिए देता है। हमारे सगे माँ बाप भी ये नहीं कर रहे जो हमारे सदगुरु करता है। सो मच इंडेटेड टू अवर गुरु प्रभु। वो गुरु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, वी आर सो इंडेटेड। उसने जो है प्रभु हमारे लिए वो ऐसी चीज कर रहे हैं, जो चीज जो है प्रभु, वी आर इंडेटेड, वी आर सो, ही सो जनरस, ही सो सेल्फलेस, तो हमको अपलिफ्ट करने के लिए। सो वेडनेसडे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, भले हम सेलिब्रेट नहीं करते गुरु पूर्णिमा, हम वो हमारे गुरु का जन्मदिन के दिन ही करते हैं, बट वी शुड बी सो इंडेटेड टू अवर अवर दीक्षा गुरु प्रभु। जिसने दीक्षा लिया है या दीक्षा लेना चाहता है प्रभु, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग हाउ मच वी आर इंडेटेड प्रभु, हाउ मच वी आर इंडेटेड। उनकी सेल्फलेस, उनकी जनरसिटी हमको अपलिफ्ट करने के लिए। कहाँ प्रभु जी, हम लोग कौन हमारे लिए ये सब करना चाहता है? सब स्वार्थ की दुनिया है ये यहाँ पे। एक गुरु निस्वार्थ होता है प्रभु, हमको उसको सब देना ही है, उसके उसको कुछ लेना नहीं है हमारे से। ऐसे व्यक्ति जो है प्रभु ये दुनिया में नहीं मिलते। वी आर सो इंडेटेड टू हिम। सो प्रभु प्लीज मेडिटेट ऑन वेडनेसडे एंड प्रे टू अवर गुरु दैट आई एम सो इंडेटेड टू यू। वेडनेसडे के दिन ही जो है प्रभु एक बहुत बड़ा चीज होता है, और वो है गोवर्धन परिक्रमा का। गोवर्धन परिक्रमा वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन जो है, साल में 2 दिन ऐसा होता है प्रभु कि जिस दिन मैक्सिमम लोग जो है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। एक दिन जो है प्रभु कार्तिक महीने का आखिरी दिन के दिन गोवर्धन परिक्रमा में बहुत भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है? क्योंकि जो है कार्तिक महीने का वो आखिरी दिन है। और दूसरी भीड़ जो है ये गुरु पूर्णिमा के दिन होती है। उस दिन जो है ऐसा बताया गया है, कम से कम 10 से 15 लाख लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आप देखोगे, मैंने तो उस दिन नहीं किया है कभी भी प्रभु, लेकिन मैंने बहुत सुना है। नॉर्मली जो है हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हम चल सकते हैं, नॉर्मली चल सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं होती है, हम चल सकते हैं। यानी फास्ट चलना है तो फास्ट भी चल सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको भागना है, आपको चल फास्ट जाना है तो भी आप जा नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है प्रभु जी? क्योंकि उस दिन जो है सनातन गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी है, वो 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी सनातन गोस्वामी का उस दिन डिसअपियरेंस डे है। हर एक ब्रजवासी जो है, जो वृंदावन गोवर्धन में ब्रजवासी में रहता है, वो हर एक ब्रजवासी को पता है कि सनातन गोस्वामी का फेवरेट, यानी उनको सबसे ज्यादा अटैचमेंट गिरिराज गोवर्धन पे था। और गिरिराज गोवर्धन में सनातन गोस्वामी जो है एवरी डे, रोज जो है वो परिक्रमा देते थे, एवरी डे परिक्रमा। और वो हम लोग जो परिक्रमा देते हैं ना प्रभु, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा देते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी उससे थोड़ा एक्सटेंड होता है। वो हम लोग नॉर्मली हम नहीं करते, लेकिन वो अगर करने जाएगा तो वो 27 किलोमीटर का होता है। सनातन गोस्वामी रोज 27 किलोमीटर की रोज परिक्रमा देते थे। वहां तक हो गया था प्रभु आखिर में कि सनातन गोस्वामी की हेल्थ इतनी बिगड़ गई तो भी वो छोड़ते नहीं थे। वहां तक कि कृष्णा सामने आकर के उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये छोड़ो, अभी अभी आपकी हेल्थ इतनी परमिट नहीं कर रही है रोज का 27 किलोमीटर की परिक्रमा करना। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैंने वाव लिया है। तो मुझे ये हमारे गोस्वामी का इतना हार्डकोर कमिटमेंट होता है कि मैंने वाव लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदगी के अंतिम क्षण तक। तब कृष्णा ने जो है ना प्रभु एक गोवर्धन की शिला सनातन गोस्वामी को दिया था, और उनको बोला था कि आप जो है ये शिला ही जो है 4 बार परिक्रमा करोगे तो वो गोवर्धन की परिक्रमा मैं समझूंगा, और मेरा रिक्वेस्ट है आप मत ये छोड़ो, आप परिक्रमा मत करो। तो जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड, सनातन गोस्वामी ने जो है फिर वो परिक्रमा छोड़ा था। और वही शिला जो है राधा दामोदर मंदिर में है अभी भी, और भक्त लोग रोज वो 4 परिक्रमा करते हैं, जिससे जो है उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। प्रभु सनातन गोस्वामी बुधवार के दिन, वी विल रिक्वेस्ट अगेन विपुल प्रभु एंड ऑल द टीम ऑफ मैनेजमेंट तो अगर गोवर्धन परिक्रमा का भी हमको लाइव दिखा पाए, वी कुड सी हाउ ऑल डिवोटीज कितने उत्साह के साथ में उस दिन गोवर्धन परिक्रमा करते। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है सनातन गोस्वामी ने देह त्यागा था, तो एज ए रिस्पेक्ट टू सनातन गोस्वामी दे यूज्ड टू डू गोवर्धन परिक्रमा ऑन गुरु पूर्णिमा डे। प्रभु
हमारे जो 6 गोस्वामीज हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उसमें से 6 गोस्वामी से 3 जो गोस्वामी है ना प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, वो 3 गोस्वामी बहुत ही एफिलेंट यानी बहुत रिच बैकग्राउंड में से आए हुए, इतने रिच बैकग्राउंड में आए थे और इतना पावर था, पोजीशन था, स्टेटस था, वेल्थ था, वो सब चीज जो है कृष्णा भक्ति के लिए उन्होंने त्याग दिया है। और वो त्याग दिया खाली नहीं प्रभु, उनको इतना हायर टेस्ट उसको कृष्ण भक्ति के अंदर मिल गया था कि वो टेस्ट की वजह से जो है उन्होंने सब चीज छोड़ दिया था। उसमें से अगर हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो है ना, ये 3 गोस्वामी में से जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलता है। क्या बैकग्राउंड था और क्या लाइफ जी रहे थे प्रभु। कैन यू इमेजिन प्रभु, राइट नाउ कैन वी इमेजिन वन थिंग, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो मोदी जो है प्रभु फटा हुआ कपड़ा पहन करके घूमे, हर झाड़ के नीचे ही सोए और हर एक टाइम अलग अलग झाड़ के नीचे सोए और प्लस खाली मधुकरी करके जीवे। कैन यू इवन 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 वाइल्डेस्ट ड्रीम, नो डाउट ही इज अ वेरी बिग रिनाउंस्ड मैन, पर स्टिल भी हमारी माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रभु, ये हमारे गोस्वामी भी ऑन दैट पोजीशन, सनातन गोस्वामी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, नवाब हुसैन शाह का प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से लाइफ जिया है प्रभु, इतना ऊंचा लाइफ जिया है, इट गिव्स ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन। हमको लगता है हमारे पास क्या हमने कर रहे हैं, हमारे गोस्वामी जी इतना हाई स्टैंडर्ड का किया है। रामनाथ महाराज मेरे को एक बार बता रहे थे, मैं जब उनके रूम में बैठा था तब उनके सामने जो है ना, हमारी उनके जहाँ बैठते हैं उसके सामने सब परंपरा है और 6 गोस्वामी के फोटोज है। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे हमारे गॉड, हमारे फोर फादर जो है, हमारे जो परंपरा में है, वो इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करके गए ना कि कोई भी चांस ही नहीं है कि हमको फॉल्स प्राइड आ सके अगर हमने सिंसियरली उनको फॉलो किया है तो। क्या हाई स्टैंडर्ड बताया था। दैट्स व्हाई प्रभु वी हैव टू बी सो सीरियस इन अवर डिवोशनल लाइफ, क्योंकि हमारी परंपरा ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अभी आप देखिए प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना, हमारे लिए जो है 4 सिद्धांत दिए हैं, बहुत सीरियस 4 सिद्धांत दिए हैं, और वो 4 सिद्धांत में एक एक व्यक्ति का एग्जाम्पल के साथ में दिया हुआ है। वो 4 सिद्धांत क्या है प्रभु जी, कि कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड एंड सेंसेस के लिए जो है प्रभु, ये इतना सीरियस कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत बड़ा अंग है। उसके लिए उन्होंने रामानंद राय का एग्जाम्पल दिया है। रामानंद राय प्रभु जी इतने ड्रामा के अंदर इतनी माताजी लोगों को इतना डेकोरेशन करवाते थे और सब लोग को, सखियों को जो है इस तरह से लीला करवाते थे, लेकिन उनका मन टस के मस नहीं हुआ है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रभु जी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमिटेट। महाप्रभु हमेशा कहते रहते थे, ओनली रामानंद राय कैन डू इट, नोबडी एल्स कैन डू इट। बट इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करने का। दूसरा जो है प्रभु, न्यूट्रलिटी और वैष्णव एटिकेट्स, उसके लिए दामोदर पंडित का एग्जांपल दिया है। दामोदर पंडित बहुत शार्प थे, बहुत कॉशियस थे, कहां पर भी वैष्णव एटिकेट का कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। वहां तक कि वो महाप्रभु को भी बोलते थे कि दिस इज अगेंस्ट वैष्णव एटिकेट, और महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेते थे। तीसरा जो है प्रभु, टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है प्रभु, सहन शक्ति, ये भौतिक दुनिया में सबको सहन करना पड़ता है, सब पीटे जा रहे हैं, टेक माय वर्ड्स, सब पीटते हैं, सबको पीटाते हैं। ये भौतिक दुनिया सबको मारती है, लेकिन उसमें टॉलरेंस की बहुत जरूरत होती है। तो वो टॉलरेंस का जो है एग्जाम्पल जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर को बताया। 21 जगह पे उनको मारा गया तो भी जो है उनकी कॉन्सियसनेस क्या थी, कृष्णा इनका सबका उद्धार कर दो। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। और फिर फाइनली ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड प्रभु, विदाउट ह्यूमिलिटी कृष्णा कॉन्सियसनेस में हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। ह्यूमिलिटी का मतलब है एक्सेप्ट करना, मैं हेल्पलेस और होपलेस ये भौतिक दुनिया में हूं, और कृष्णा कृपा के बिना मेरे लिए कोई होप नहीं है। कल हम ही चर्चा कर रहे थे प्रभु, हम वो भी चर्चा कर रहे थे प्रभु, कि जो है राधानाथ महाराज क्यों तृणारूपी सुनिचिन पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि सबको उनको पता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक भक्त जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर उसको प्राइड आ जाएगा, और जैसा प्राइड आ जाएगा तो कृष्णा भक्ति से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड जो है महाप्रभु ने
उनका एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी को दिया है। सनातन गोस्वामी इज द एम्पॉवरमेंट फॉर ह्यूमिलिटी। सो 4 चीज है प्रभु जी। कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस, वी कैन गेट इट फ्रॉम रामानंद राय। न्यूट्रलिटी और जो है वैष्णव एटिकेट दामोदर पंडित से हमको सीखना क्या है। टॉलरेंस जो है प्रभु हम हरिदास ठाकुर से सीखना है। और ह्यूमिलिटी हमको सनातन गोस्वामी से लेना है। There are 3 processes, basic 3 processes for advancing in Krishna consciousness. एक 3 स्टेप है और 3 स्टेप के अंदर जो है क्या बताया गया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब ये होता है प्रभु मैं कौन हूं, कृष्णा कौन है, मेरा और कृष्णा के साथ में क्या रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप प्राप्त करने के लिए मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये सब जो बेसिक एबीसीडी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की है, वो आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हो। इनके आचार्य सनातन गोस्वामी है और उनकी डीटीज राधा मदन मोहन है। फिर अभिधेय, अभिधेय जो है प्रभु संबंध, ये संबंध के बाद में आता है। अभिधेय का एक बार तुमको समझ में आ गया मैं कौन हूँ, कृष्णा कौन है, मेरा रिलेशनशिप कृष्णा के साथ में क्या है, वो समझने के बाद में आपको समझ में आता है कि मैं जो है जीवेर स्वरूप है, कृष्ण का नित्य दास, मैं कृष्णा का दास हूं। लेकिन फिर बाद में मुझे किस तरह से जीना है, किस तरह से मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है, किस तरह से ये नवदा भक्ति है, वो नवदा भक्ति किस तरह से फॉलो करना है, मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मेरे को किस तरह से कृष्णा और गुरु को प्रसन्न करना है। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज अभिधेय। ये अभिधेय का जो है आचार्य जो है रूप गोस्वामी है और उनकी डीटी है राधा गोविंद जी। और फिर एक बार वो स्टैंडर्ड पूरा हो जाने के बाद में द थर्ड स्टैंडर्ड कम्स इज प्रयोजन। प्रयोजन यानी व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ। शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, राधा कृष्ण के प्रति इतना इंटीमेट प्रेम, उसके लिए कुछ भी दे देना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गिव इट टू कृष्णा। और ये भौतिक दुनिया से जरा भी आसक्ति नहीं रखना, ये दैट इज अ परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उनके लिए उनका जो है आचार्य है, उनको प्रयोजन बोलते हैं, उनका आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी और उनका डीटी से राधा गोपीनाथ। ये प्रभु जी, ये सनातन गोस्वामी जो है ही कम्स ऑन संबंध ज्ञान। अगर जब तक हमारा संबंध बराबर फिक्स नहीं होगा ना, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकोगे। प्रभु हमारे पास टाइम कम है, सो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट डिस्कस समथिंग लाइक 4 बेसिक चीज। 4 बेसिक चीज जो है, जो मुझे समझ में आ रही है सनातन गोस्वामी के पास से, विच वी हैव टू लर्न प्रभु। बुधवार के दिन आई माइट नॉट बी एबल टू गिव द क्लास, तो हम बुधवार के दिन ये सब मेडिटेट करेंगे और विल प्रे टू सनातन गोस्वामी। मुझे ये चाहिए। There are 4 things which we have to learn from Sanatan Goswami. First is hardcore detachment. क्या डिटैचमेंट है प्रभु। एक प्राइम मिनिस्टर जो है प्रभु, इतनी ऊंची पोजीशन, इतना पावर, इतना स्टेटस। सनातन गोस्वामी को 12 लैंग्वेज आती थी। ही वॉज सो मच रिस्पेक्टेड प्रभु। नवाब हुसैन शाह एक मुस्लिम राजा होने के बाद में भी वो हिंदू को उन्होंने सबसे ऊंची पोस्ट दिया था, क्योंकि उन्होंने सनातन गोस्वामी के अंदर उनका कैलिबर, उनकी नॉलेज, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उनकी ह्यूमिलिटी देख करके नवाब हुसैन साहब अंडरस्टूड दैट ही इज द राइट पर्सन टू टेक केयर ऑफ माय होल किंगडम। इतना ऊंचा स्टैंडर्ड होने के बाद में जब महाप्रभु ने बोला लीव इट एवरीथिंग, सब चीज छोड़ दिया प्रभु। क्या डिटैचमेंट है प्रभु। ये तोता की तरह बोलना बहुत सहला है, कुछ छोड़ने के लिए बहुत कठिन होता है। टेक माय वर्ड्स, आई एम 60 राइट नाउ प्रभु। मेरे को अभी मुझे मुझे तो छोड़ना ही है, छोड़ना ही पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन हो रहा है। पावर, पोजीशन, स्टेटस, आपको ये छोड़ना बहुत कठिन होता है। ये व्यक्ति ने, जब महाप्रभु ने बोल दिया, सब चीज छोड़ करके निकल गए। और खाली छोड़ा नहीं है प्रभु, हम लोग बहुत लोग जो है ना, बहुत उमंग में, इमेच्योरिटी में छोड़ देते हैं, लेकिन उसका टेस्ट एक ही होता है। छोड़ने के बाद में आपकी कृष्णा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और आपकी ह्यूमिलिटी भी बढ़ती है। एक बार जो ह्यूमिलिटी भी बढ़ती है और आपका टेस्ट भी बढ़ता है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है जिंदगी के अंतिम क्षण तक। दैट इज अ परफेक्ट डिटैचमेंट। बहुत रेयर डिवोटीज में आता है ये। हम इमेच्योरिटी में छोड़ देते हैं, फिर वापस पकड़ करके चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी वाज एन एग्जांपल, हार्ड कोर डिटैचमेंट, हार्ड कोर डिटैचमेंट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। एक प्रभु, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड इनफ, सब चीज छोड़ना ही पड़ने वाला है।
अच्छा लगे या ना लगे, एक दिन सब कुछ, सब चीज छोड़ना है। और जब भी छोड़ने का आदत नहीं आएगा ना, तो जब हमको बाय फोर्स, कल ही हम मृत्यु का चर्चा कर रहे थे, मृत्यु यानी क्या, आधी सेकंड में जो कुछ भी 70-80 साल आपने जो कुछ भी किया है, वो आपको आधी सेकंड में आपको खींच करके फेंक दिया जाता है, और आपको नया जीवन शुरू करना है जीरो के साथ में। कहाँ हो पता नहीं, कौन सा योनि में हो पता नहीं है, कैसा जीना है पता नहीं है, और जो कुछ भी है सब चीज छोड़ देना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रभु, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। डिटैचमेंट करना ही है, छोड़ना पड़ने ही वाला है। जितना जल्दी तैयारी करोगे उतना जो है बराबर हंसी हंसी निकल सकोगे। लेकिन अगर जरा भी जो है प्रभु मैं करता हूं, मैं, मेरा मेरा मेरा, प्रभु जी मालूम नहीं आगे क्या होगा। मुझे याद है प्रभु, हमारे घर, अभी हमने थोड़ा बड़ा घर लिया है मुंबई में, तो मेरे को जय अद्वैत महाराज मुझे मेरे घर पे आए थे रहने के लिए, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं, देखो ये घर से आसक्त हो जाएगा ना तुम, तो यही घर के अंदर या तो चींटी बनेगा, कॉकरोच बनेगा, लिजर्ड बनेगा, और इधर ही घूमता रहेगा। हमको मालूम है ना कैलाश का एग्जाम्पल, वो कैलाश जो है प्रभु, वहां पे जो है प्रभु कुत्ता बनाना, सांप बनाना, इधर ही उधर घूमता रहा। प्रभु ऐसा जीने का नहीं है। सनातन गोस्वामी आइडियल एग्जाम्पल ऑफ डिटैचमेंट। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु कि आपको डिटैच होना यानी सब चीज छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली यह चेक करता रहना पड़ेगा हमको कि अगर आज हमको छोड़ना है तो मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड और नॉट। इफ आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड देन आई एम डूइंग अ वेरी बिग गैम्बल इन माय लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज प्रभु डिटैचमेंट, सनातन गोस्वामी से सीखने का। सेकंड थिंग इज प्रभु, क्या हायर टेस्ट वो व्यक्ति को मिल गया था कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि इतना लाइफ, इतनी ऊंची ऑपुलेंट लाइफ छोड़ करके इतना सिंपल लाइफ जी सके। एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ही हैड ए हाईली हायर टेस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत कठिन है प्रभु। एक भिक्षुक भी जो है ना प्रभु ऐसा जीवन नहीं जी सकता है जैसा सनातन गोस्वामी ने जिया है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वो व्यक्ति जो है प्रभु रोज झाड़ के नीचे सोते थे, और वो झाड़ भी जो है ना रोज एवरीडे वो अलग अलग झाड़ में सोते थे, एक झाड़ के नीचे भी सोने का नहीं था, क्योंकि बोला, वहां पे भी मुझे अटैचमेंट नहीं रखना है। झाड़ भी वृंदावन के अलग अलग झाड़ के नीचे सोते थे प्रभु। स्टैंडर्ड ऑफ डिटैचमेंट है। मधुकरी करते थे प्रभु। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे पास आकर के बोले मेरे को भिक्षा दो, और उसमें से वो प्रसाद खाएगा, प्रभु क्या उसके लिए रिस्पेक्ट हो जाता है हमको। इससे सनातन गोस्वामी भिक्षा लेते थे, और भिक्षा में जो मिल जाता था, और किसी को बोला नहीं मैं सनातन हूं, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बंगाल का मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। एब्सोल्युटली सब चला गया। भिक्षा जो मिलता था उसमें से मधुकरी करके वो प्रसाद लेते थे। और जो फटा हुआ कपड़ा जो सब जगह पे रहता है ना, वो फटा हुआ कपड़ा जो है प्रभु उसको सी लेते थे और वही कपड़ा पहनते थे। कैन यू इमेजिन, एक व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर था, वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, कितना उसकी जवेरात होगी, क्या उसका हाव भाव और उसका माहौल होता है, उसमें से फटा हुआ कपड़ा पहनता है, जमीन के पे सोते हैं, मधुकरी करते हैं। और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है प्रभु। उनकी वो क्या, हम आप पूछे पूछोगे प्रभु उसका क्या डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी। उनकी पुस्तक पढ़िए प्रभु, बृहद भागवत अमृत, और कितनी पुस्तकें लिखी है, हरिवंश विलास। क्या क्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्सियसनेस है। वो कॉन्सियसनेस क्यों रहा है, क्योंकि उनके हायर टेस्ट मिल गया था। प्रभु आई बीइंग ए बिजनेसमैन ना प्रभु, आई ऑलवेज कैलकुलेट इट आउट। प्रभु जी आप अगर देखो, आपको सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि, उनको मालूम है पारसमणि से सोना बनता है, और उनको मालूम है पारसमणि वो कचरे के डिब्बे में पड़ा है। अगर उनको थोड़ा भी इतना हायर टेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का नहीं होता है, तो वो कचरे के डिब्बे में से वो पारसमणि ले लेते थे। वो पारसमणि लेकर के जो है अपना घर, भले वो उसको राजा बाजा बनने का नहीं है, लेकिन उनको लगा अभी थोड़ा मेरे को ये सब रोज का भिक्षा मांगने का नहीं, ये छोटा सा एक झोपड़ी बनाने के लिए किसी के पास जाना नहीं है, थोड़ा सोना बना देता हूँ पारसमणि से, और थोड़ा ठीक ठाक करके फिर छोड़ देता हूँ पारसमणि। हम लोग बिजनेस में होते तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कृष्णा भक्ति भी होएगा और ये दोनों भी हो जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी had so much higher taste in chanting the holy name। उनको इतना ऊंचा टेस्ट हरि नाम का मिल गया था प्रभु, ही डिडंट केयर फॉर दैट पारसमणि। वहां तक कि वो शिव जी का भक्त आया और उसने वो पारसमणि ले लिया, और फिर उसको पता चला कि सनातन गोस्वामी क्यों नहीं वापरते। तो जब सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं उससे ऊंचा चीज अनुभव कर रहा हूँ, और वो अगर वो तुमको चाहे तो पारसमणि पहला मेरे सामने यमुना जी में फेंक दो। और वो व्यक्ति भी हिम्मत वाला था प्रभु जी, उसने फेंक दिया। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे को जो मिला है ना वो हरि नाम मिल गया, और वो हरि नाम सनातन गोस्वामी पारसमणि से बहुत ऊंचा चीज है।
प्रभु मैं हमेशा विचार करता हूँ हम भी हरि नाम करते हैं लेकिन अभी भी हमारे पास वो अनुभव आया नहीं है। कितना अंदर हरि नाम के अंदर कितना डेप्थ है प्रभु। जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच डेप्थ इज देयर इन हरि नाम। सो द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न फ्रॉम सनातन गोस्वामी इज प्रभु very high taste in Krishna consciousness. Third thing which we have to learn from Sanatana Goswami is Prabhu, hardcore commitment and vow. Hardcore. सनातन गोस्वामी ने जो भी नियम लिया है वो नियम पे तस के मस नहीं होते थे। We have to learn प्रभु। हम सुबह में जपा करने आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में 16 माला सोमवार से शुक्रवार करते हैं, शनिवार रविवार को 32 माला करते हैं। इट शुड बी लाइक ए वाव। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं पत्थर पे जैसे हम लकीर करते हैं ना, पत्थर के अंदर लकीर लगाते हैं ना, वो लकीर करते हैं तो वो लकीर कितना भी कुछ भी करेंगे, कितना भी उसके अंदर पानी लगेगा, कुछ भी लगेगा, वो लकीर कभी भी निकल नहीं सकती है। इसी तरह से हमारा वाव भी उसी तरह से लकीर की तरह होना चाहिए। कस के मस्त नहीं हो गए प्रभु, तभी कृष्णा सीरियसली हमको लेता है प्रभु। नो पेन नो गेन। हमारे हमारे गुजराती में है ना, नरसिंह मेहता करके बहुत बड़े अच्छे साधु बने हुए, वो हमेशा ऐसा कहते हैं। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है प्रभु, इधर पूरा हृदय देना पड़ता है। और ये कैसे है, हार्डकोर कमिटमेंट। अरे मर जाऊंगा लेकिन कृष्णा को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे अक्कल आ गई है, मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे इधर से बाहर निकलना है। दिस इज सीरियसनेस, दिस इज कमिटमेंट। दिस इज जो है, दिस इज द वे वी कैन गेट कृष्णा कॉन्सियसनेस, बाय कमिट, बाय शोइंग बाय आवर एक्शन दैट आई एम सीरियस अबाउट इट। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और इतने सीरियस और इतने कमिटेड थे प्रभु कि कृष्णा को खुद को आकर के बोलना पड़ा, बाबा अभी बंद करो, मैं आपको देख करके मुझे त्रास हो रहा है, आपकी इतनी बॉडी, इतना एज के अंदर भी आप रोज 27 किलोमीटर की परिक्रमा करते हो। दिस वॉज हिज कमिटमेंट एंड दिस वॉज हिज वाव। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु विच आई वांटेड टू से, सो मच इंपॉर्टेंट थिंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी। हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया जो 4 सिद्धांत है महाप्रभु ने बताया है, ह्यूमिलिटी जो है प्रभु सनातन गोस्वामी ने बहुत ऊंचा बताया है, बहुत ऊंचा बताया है। जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आए थे प्रभु, तब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और उनका तीसरा भाई अनुपम, जो जीव गोस्वामी के पिताजी है, वो तीन जब मिलने आए, तब क्या स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी बताई है सनातन गोस्वामी ने। के आमी प्रभु, के आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं। अभी एक समझो प्रभु जी, सनातन गोस्वामी इज ए प्राइम मिनिस्टर, 10 लैंग्वेज आती है, पूरे ही पूरी पूरा पॉलिटिकली पूरा देश को, पूरा वो राज्य है उसको कंट्रोल करते हैं। 10 लैंग्वेज आती है, फिलोसॉफिकली बहुत बड़े बड़े साधु संत उनके घर पे जो है आदान प्रदान और चर्चा करने आते थे। इतनी ऊंची स्थिति होने के बाद में महाप्रभु के पास आकर के क्या उन्होंने कहा है, के आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, मैं कहां से आया हूं पता नहीं है, मैं कहां जाने वाला हूं पता नहीं है, मैं कौन हूं पता नहीं है। ये तीन ताप मुझे क्यों मार रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का त्रास मुझे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मरना है, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, तो भी मैं क्यों हो रहा हूं, मैं कहां जाने वाला हूं मुझे पता नहीं है, ये क्या चल रहा है, मुझे खुश रहना है लेकिन मैं खुश रह नहीं सकता हूं, मुझे दुखी नहीं होना है तो भी मैं दुखी रहता हूं, वो दूसरे सबको मुझे मदद करनी है लेकिन मैं जो है मदद करना चाहता हूं लेकिन फिर भी इतना मदद नहीं कर सकता हूं, ये सब क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, और मुझे हकीकत में इसका सॉल्यूशन चाहिए। और वो तीर का जो है घास जो है अपने मुख पे, अपने दांत के अंदर लेकर के वो महाप्रभु को बता रहे थे, वी आर एब्सोल्युटली फॉलन। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक वाक्य कहा है जो राधानाथ महाराज हमेशा रिपीट करते रहते हैं, और वो कह रहे थे, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माय हार्ट। इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ दीनता तुम कैसे बता सकते हो, मैं इतना जो है मुझे भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। और तभी महाप्रभु ने एक वाक्य बोला है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन। चैतन्य चरितमृत के अंदर कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी इतना सुंदर लिखते हैं, और वो राधानाथ महाराज हमेशा रिपीट करते रहते हैं। वो कह रहे थे, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। नथिंग एल्स प्रभु जी, फाइनली ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी का मतलब है, कृष्णा को हम बता रहे हैं, कृष्णा मुझे समझ में आ गया, आई कैन नॉट बी अ प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, आई एम इटर्नली मेंट टू बी अ सर्वेंट ऑफ योर्स।
जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। जब सनातन गोस्वामी ने ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिनाउंसिएशन बताया है, इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी बताया है, तब जो है प्रभु चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का वार्तालाप हुआ है। वो बताया गया कि वाराणसी के अंदर महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ में 2 महीना या 1 महीना, आई डोंट रिमेंबर इट, वो जो है प्रभु उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप किया है और उसका कंक्लूजन ये आया है, जीवेर स्वरूप एक कृष्ण नित्यदास। और एक बुक है प्रभुपाद जी ने लिखी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन है महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का वार्तालाप से। मैं हमेशा विचार करता हूं प्रभु, सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस और गुरु गुरु पूर्णिमा दोनों एक साथ में क्यों है पता है? कृष्णा हैज अ वेरी नाइस इंडिकेशन वांटेड टू गिव अस। जब तक हमारे जीवन में ये इतनी हार्डकोर तीव्रता, इतनी हार्डकोर डेस्परेशन अगर हमारे पास नहीं है, तब तक हमको जो है कोई गुरु को हैरान नहीं करना है। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड इनफ। ये डेस्परेशन होना ही चाहिए कि मैं फंस गया हूं, मुझे इधर से सॉल्यूशन चाहिए। मैं इधर ऐसा फंसा हूं कि मैं रह भी नहीं सकता हूं और बाहर भी निकल नहीं सकता हूं। जब ये डेस्परेशन आपके लाइफ के अंदर आएगा ना, देन यू एक्सेप्ट द गुरु ना, दैट इज परंपरा एंड दैट इज आइडियल वे। तब तक रुक जाओ, अननेसेसरली गुरु को हैरान मत करना। जो तुम्हारा सब पाप लेना चाहता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हो। कितना चीटिंग बाजी करते हैं प्रभु। डोंट डू दैट। बी वेरी पक्का इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब इतनी उत्कंठ से उत्कंठा, इतना डेस्परेशन लाइफ में आ जावे कि मुझे अभी कृष्ण चाहिए, मैं फंस गया हूं, मैं मेरा अनर्थ नहीं निकाल सकता हूं, मैं मेरा कचरे नहीं निकाल सकता हूं, मैं मेरा अंदर से इतना गड़बड़ चल रहा है वो मैं निकाल नहीं सकता हूं, और समय भी कम है, और मुझे जो है कृष्णा का शेल्टर चाहिए, कोई भी हालत में। आई वांट टू शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। और फिर गुरु अगर आपको बोले कि मुझे गुरु अगर कोई मिल जाए, वो मेरे लिए रिकमेंडेशन करे कृष्णा को, कृष्णा इसको खींच लो और मेरा सब सिन लेने के लिए तैयार है, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं जिंदगी के अंतिम क्षण तक। ये जैसे सनातन गोस्वामी की ये कॉन्शियसनेस है ना, वो कॉन्शियसनेस हमारे जीवन में आ जावे ना, देन वी आर डूइंग परफेक्ट प्रभु। देन ओनली वी शुड एक्सेप्ट गुरु। एंड दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा एंड सनातन गोस्वामी disciples, they coming together so that we can learn a very big lesson प्रभु। Prabhu, it is getting too much late. I cannot spend more time because today is Ekadashi also. We should chant more. तो प्रभु आज हम 32 माला करने वाले हैं। मेडिटेट ऑन दैट। हम जब 32 माला करें ना, तब हम कृष्णा को बोले, कृष्णा मेरे को वो उत्कंठा दे दे, इतनी अंदर से डेस्परेशन दे दे, मुझे कृष्णा चाहिए ही अभी। अब मुझे कृष्णा चाहिए, बहुत हो गया, मैंने बहुत मार खा लिया अभी। इतना मार खाने के बाद में भी अगर मेरे को अक्कल नहीं आई तो मेरे जैसा मूर्ख कोई भी नहीं आ सकता। मुझे कृष्णा चाहिए। और मुझे जो है अभी मैं गुरु की इस तरह से इस तरह से सेवा करना चाहता हूं, जिससे जो है he becomes please my lifestyle, my etiquette, my conduct, my behavior। और वो उसकी वजह से अगर वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो और पूरी परंपरा उसके वजह से, वो भी सब परंपरा भी उससे प्रसन्न हो जाएंगे, then Krishna will also be happy and that is the only way I can get out from this mess। तो प्रभु वो कॉन्शियसनेस लेकर के हम जपा करेंगे प्रभु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना आज, मैं आई बी देयर ओनली अप टू 8:30 विद ऑल ऑफ यू। तो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भी जो है ये कॉन्शियसनेस बनाए रखूं। बहुत मार खा लिया है, बहुत मार खाया हमने इधर। अभी मार मार तो मिलते ही रहने वाला है क्योंकि इधर जन्म लिया है ना। लेकिन प्रभु एक बार शेल्टर मिल जाता है ना, तो फिर जो है ना प्रभु मार कम लगता है। पहले मार एक्सटर्नली लगेगा, लेकिन मार हमको कम लगेगा। क्यों? क्योंकि शेल्टर मिल गया। हरिनाम का शेल्टर, गुरु का आश्रय, वैष्णव का शेल्टर, वो हमको बहुत रिलीफ दे देगा। दिस विल हेल्प अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस सो मच। प्रभु लेट अस मेडिटेट ऑन दैट वे। और वेडनेसडे को विल रिक्वेस्ट विपुल प्रभु एंड ऑल द टीम कि हमको गोवर्धन का हमको दर्शन करवा देंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।